उसको देखने के बाद मुझे लगा कितना क्यूट है ये बंदा, कितना गाइस मैं झूठ बोल रही हूँ, सारी लड़कियां सारी ऑडियंस बोलेगी कि बंदा कितना ज़्यादा क्यूट है। हर एक बंदे के अंदर ये हुआ कि मुझे प्यार में नहीं पड़ना है, बट स्प्लिट्सविला में आने के बाद जब आपको अच्छे अच्छे लड़के दिखते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ दिखती हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग प्यार में पड़ जाते हैं। और जब जशवंत आया था तो मैं अकेले नहीं पागल हुई थी, बहुत सारी लड़कियां पागल हो गई थी इसके लिए। 3 महीने इसको झेलना छोटी बात है क्या? She is talking, very nice. She is talking. मतलब अगर किसी लड़की को कोई लड़का नहीं पसंद, अगर तुम फ्रेंडली वे में भी बोल रही हो कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि मेरी कशिश से भी बात हुई थी, कशिश ने मुझे बोला था कि जशवंत उसको एज अ फ्रेंड अच्छा लगता है, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, नाइस है, काइंड है, स्वीट है, सब कुछ है, तो तुम ऐसे ही बोलोगी ना वीडी में भी। बट वीडी में भी तुम डिफरेंट ही बोल रही हो कि हाँ वो लाइन क्रॉस हो रही है। कोई भी इंसान अगर किसी को पसंद करता है तभी वो ये सारी लाइनें बोल सकता है, वरना काफी लोग आके बोले हैं कि हमारा अभी भी बॉन्ड बहुत अच्छा है, कशिश, सचिन, हर्ष। अरे तो शो चल रहा है ना, वो ये वाला बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड होगा। हाँ, क्योंकि कशिश और सचिन का शो में तो कोई बॉन्ड था ही नहीं, आफ्टर द शो कैसे बन गया एकदम से बॉन्ड? ये वाइल्ड कार्ड के जोश में आया है, ये बहुत कुछ बोलेगा। मैं जीत के जाऊंगा ट्रॉफी। बाद में निकल देखेंगे। गई सिट्टी पिट्टी टिकट तो फिनाले में। हाँ मैं जीत के जाऊंगा। 2 मिनट लिए मैं भी होगी कि बाहर से कुछ प्लानिंग तो नहीं करके आए हुए। Who says sorry first? हैं? हैं? ठीक है। सब कहेंगे कि आकृति सॉरी भी नहीं बोलती, कितनी बदतमीज है। और क्या? Your favorite travel destination? 1, 2, 3. लंदन। Favorite food? 1, 2, 3. चिकन बिरयानी। Hi guys, this is Harshita Babeli and you're watching me on फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ स्प्लिट्सविला का बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है, फैंस का फेवरेट आकृति एंड जशवंत। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान गाइस। Thank you so much for having us. कैसा लग रहा है आपको फिल्मी ज्ञान पे आकर? अरे यार, I'm waiting for the interview to start. आकृति तो आप दोबारा आए हो। मैं दोबारा आई हूँ और मैंने इतना पसंद आया क्या? मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं जश को भी ये बोला कि आप चलो, आपको मजा आएगा इंटरव्यू में। चलिए आकृति, हम आपसे शुरू करते हैं। आकृति की जर्नी के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि आप रोडीज से स्प्लिट्सविला आई थी, तो आपका क्या सफर रहा, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। रोडीज से स्प्लिट्सविला, राइट? फिर से मैं यही बोलूँगी कि रोडीज में मैं उतना कुछ खास नहीं कर पाई। मतलब लोग मुझे अब स्प्लिट्सविला से जानते हैं, क्योंकि स्प्लिट्सविला में मैंने काफ़ी अच्छा किया। लोग मुझे लिटरली जानते हैं, मैं चलती हूँ तो मुझे पहचान जाते हैं, हाँ आकृति आपने स्प्लिट्सविला किया। कोई ज़्यादा नहीं बोलता कि आपने रोडीज करके आए हो। बट रोडीज से स्प्लिट्सविला की जर्नी ऑनेस्टली बताऊँ बहुत अच्छी रही है। बहुत कुछ सीखा मैंने रोडीज से, एंड वही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की अपने स्प्लिट्सविला की जर्नी में। तो या अच्छी चीज़ें सीखी मैंने गाइस। I heard in roadies all the guys were behind you. अरे यार अभी मैं क्या वहाँ मिनी स्पिट्सविला चल गया है basically. है ना? हाँ लिटरली मैं जब कितने बिना अंदर स्पिट्सविला? मैंने जैसे ही एंट्री की वहाँ पर कभी सचिन, कभी दिग्विजय, कभी कोई। I don't blame them. Look at her. She's so gorgeous. तो हाँ मुझे तो वहाँ मिनी स्प्लिट्सविला लग गया था थोड़ा बहुत। ओके नाइस। जैसे आकृति ने एक शो किया है, जशवंत आपने भी बिग बॉस किया हुआ है, कनाडा वाला जो आपका है, तो आप उस ये रोडीज भी किया यार, भूल गए क्या? रोडीज किया है? देख, वही तो प्रॉब्लम है मेरा रोडीज का सीजन के बाद। हाँ हाँ, साउथ अफ्रीका वाला जो सोनू सूद पहले होस्ट कर रहा था। आई एम सो सॉरी, मैं रोडीज एक्चुअली क्योंकि जितना मैं फॉलो करती हूँ वो अभी का ही किया है, 1-2 वीक का। और अब बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट करो कि रोडीज में फाइनलिस्ट था। वाओ मैं रनर अप था रोडीज में। वाओ, आई एम सो सॉरी। It's okay क्योंकि because not a lot of people know it, because not a lot of people have seen that particular season. तो आपके पास तो 2 रियलिटी शो का एक्सपीरियंस रहा, तो क्या आप स्प्लिट्सविला से आने के पहले आपको लग रहा था कि यहाँ आपको लव मिल ही जाएगा, या इससे पहले आपने सोचा था कि नहीं सिर्फ स्प्लिट्सविला में आप फेम के लिए या उसके लिए आ रहे थे? सच बताऊं क्या? हाँ, सच। I didn't want to do Splitsvilla. Honestly speaking, I did not want to do it. क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा था and I wanted to get in the flow of auditions. मुंबई शिफ्ट हुआ था। बॉडी शॉडी थी लड़के की। हाँ अच्छी मतलब खासी। मैं खुद के काम कर रहा था एंड मुझे पता है कि जब आप रियलिटी शो करते हो तो बहुत छीनता है रियलिटी शो आपसे, देता भी है, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो whatever flow was going on, it gets stopped because you don't have your phone, no more talking to casting agents and directors, the whole flow gets stopped. So I didn't want to stop that, but बाद में
दे एग्री टू माई कमर्शियल्स एंड आई चलो एक काम है, काम कर लेता हूँ. एंड मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मुझे प्यार मिल जाएगा स्पिट्सविला में, लेकिन थैंक गॉड आकृति केम इनटू द शो, वरना मुझे प्यार नहीं मिलता 110%. आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस. मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ा गेम खेलूँगा, शायद 3-4 कनेक्शंस बनाऊँगा. मुझे क्या पता कि आई विल फाइंड समवन हु सो परफेक्ट एंड सो ब्यूटीफुल. So sweet. मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा. हाँ यार, स्प्लिट्सविला के देखो माइंडसेट लोगों का क्या होता है, जो भी स्प्लिट्सविला के लिए करने भी जाता है ना, मतलब ऑडिशन देता है, हर एक बंदे के अंदर ये होगा कि मुझे प्यार में नहीं पड़ना है. हर कोई ये सोच के जाता है कि गेम खेलना है, यहाँ से इसको कुछ करूँगा, इसको दोस्त बनाऊँगा, फिर आगे जाके उसका फ़ायदा उठाऊँगा. तो हर किसी के दिमाग में यही चलता है कि गेम गेम गेम. बट स्प्लिट्सविला में आने के बाद जब आपको अच्छे अच्छे लड़के दिखते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ दिखती हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग प्यार में पड़ जाते हैं. और जब जशवंत आया था तो मैं अकेले नहीं पागल हुई थी, बहुत सारी लड़कियां पागल हो गई थी इसके लिए. तो कौन नहीं पड़ेगा इसके प्यार में. यार तो स्प्लिट्सविला साइन करने से पहले क्या आप दोनों को आइडिया था ये एक्स वाला फैक्टर लगने वाला है? आपके तो ex- नो वे, नहीं, किसी को नहीं पता था. आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि ओ एक्स वाला फैक्टर है इस रीजन? लाइक वाओ इंटरेस्टिंग होगा. आई वाजंट स्कैर्ड, आई वाजंट शॉक. मैं तो मुझे लगा कि एक्स तो आएगी आई गेस. सो फॉर मी वाज लाइक चलो कुछ मिर्च मसाला, इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो, ऐसा मन में आया. आई वाज लाइक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद एनीथिंग लाइक दैट. और पूरे सीजन में मैं ये सोचती थी बस इसकी एक्स ना आ जाए, मेरा पत्ता ना कट जाए, मेरा पत्ता ना कट जाए, ये उसके एक्स के पास ना चला जाए. एंड आई वाज टेलिंग देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. कितना बार बोला हो बेबी. होता है यार, लड़कियां होती है, सोचती हैं ज्यादा, ओवरथिंक करती है. मैं तो चलो लड़के भी करते ओवरथिंक. हाँ, ठीक है, मान हाँ, लिया, मान ठीक है. लिया, मान ठीक है. लिया. बट लड़कियां ज्यादा करती हैं बेबी. ठीक है. ठीक है. तो उनका एक्स आया तो उनके साथ भी आपका थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा या मैं करे करूँ, वो मेरा एक्स नहीं था हर्षिता. ओके. सचिन की जब एंट्री हुई, हाँ. आपके एक्स नहीं थे, लेकिन तो भी उन्हें शो में एज अ एक्स लाया गया. Yes. तो तब आपका क्या रिएक्शन था सचिन को देखकर? आई विल टेल देम व्हाट बोलो आप कुछ जो ऐसा हुआ लगे. था यार. तो ऐसा हुआ था कि आई गॉट सेलेक्टेड टू स्प्लिट्स और सचिन ने मुझे मैसेज किया था नंबर पूछने के लिए मेरा. फिर कॉल भी किया था और फिर कॉल करके बात भी किया थोड़ा सा. इज़ लाइक हाँ, इज़ लाइक मुझे नहीं पता मैं कौन से शो में सेलेक्ट हो चुका हूँ, ये वो फलाना ढमकाना. चलो ठीक है, मुझे नहीं पता कि एक्स की जो भी है चलेगा. बट आई स्पोक टू दिस गाय बिफोर. सो देन ही कम्स एंड इज सुपर पिस्ड ऑफ, सुपर एंग्री. मुझे देख रही है, इसको देख रही है क्योंकि मैं इसके पीछे हूँ. इतना गुस्सा में क्यों आ रहा है यार ये. कहेगा दुश्मन, मतलब धोखा दे दिया मेरे दोस्त ने, आकृति के साथ ही कनेक्शन बना लिया. इसको मैंने कॉल करके बताया भी था कि मैं आ रहा हूँ. नहीं, इसने बताया तो नहीं था, लेकिन he knew that I got, everyone knew that I got selected, I guess. News spreads थोड़ा सा, especially in the industry, people know. So I guess call किया था कि क्या सीन है क्या, and he didn't know if he got selected or not yet. He was शायद some other show. वो लोग उनको clearly नहीं बता रहे थे क्योंकि ये लोग ex है ना, I guess that's the reason. And he came super pissed off. चलो ठीक है, कितना गुस्से होने की बात किया है. Then आखिर से there's nothing much going on between them. He's not her ex. He is not her ex. चलो ठीक है, तो इतना गुस्से में क्यों है ये? Why is he acting so, like this with you? So, I'm so in love with you. ये वो. So I was very surprised उस time, and then I was like, चलो ये थोड़ा शो के लिए कर रहा है. Is my first thought. First impression is ये शो के लिए कर रहा है. उसको कुछ ड्रामा चाहिए, and hence he is doing some acting. और जब वो रो भी रहा था, मुझे सच में लगा वो एक्टिंग था, सच में. चलिए, एक्स के बाद आप दोनों का एक दूसरे के लिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आपने इनको देखा और आपने इनको देखा? इसको देखने के बाद मुझे लगा कितना क्यूट है ये बंदा. कितना गाइस, मैं झूठ बोल रही हूँ. सारी लड़कियां, सारी ऑडियंस बोलेगी कि बंदा कितना ज्यादा क्यूट है. इसमें कोई झूठ बोल सकता है? हर्षिता, आपको लगता है नहीं क्यूट है? अभी 4 लड़कियां की बोल के गई ना क्यूट है, वीडियो कॉल पे बोल के गई ना क्यूट है, मैंने सुना. ठीक है, वो भी वॉल्यूम इतना लो था, लेकिन फिर भी सुन. बट जब इसने एंट्री की ना, इसको देख लिया ममाज बॉय, ये इतना क्यूट था, हैंडसम भी था, और ये एब्स वैब्स भी थे इसके. और देखो सब लड़के आते तो सब ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे. ये जेंटलमैन की तरह ऐसे नीचे बैठते हैं और ऐसे करते हैं, और मुझे विंक करता है. हॉट एंड स्वीट. हाँ, मिक्सचर. आपका क्या इंप्रेशन था? इसका तो मैं बाद में आऊँगा. ये इतना बोल रही है, लेकिन ये बोले कि मुझे बोलती है I couldn't see you that clearly. पास आके पता चला कि तो इतना अच्छा दिखता है. मतलब
दूर से तो आपकी बॉडी शॉडी दिख रही थी कि हाँ लड़का स्मार्ट है, गोरा चिट्टा Smart एकदम है। अच्छा दिख रहा है। जब ये पास आया ना मैंने कहा मैंने कितना देखा, सुंदर है ये, कितना सुंदर है, लिटरली बहुत सुंदर है। इसकी आंखें, नोज, लिप्स सब कुछ परफेक्ट है। वाह वहाँ पर वाह हाँ है थैंक ये। यू ले प्यार भरा माहौल। चल मेरा बता, मेरा बता। आप Are you बताइए। guys feeling single a little bit? I am feeling single, guys. हाँ, आप बताइए। मेरा इम्प्रेशन तो ये था कि आई थिंक आई सेड इन द शो एज वेल, मैं तो आई डोंट बिलीव इन फॉलोइंग इन लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन मुझे ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम क्योंकि आई एंटर एंड दिस एवरीवन सिटिंग देयर, आई थिंक 10-15 लड़कियां हैं बट सेंटर में एक ही लड़की है वहाँ जो चमक रही है। अच्छा इवन आई सेड इट राइट नाउ कि डोंट अब्जॉर्ब ऑल द लाइट, मुझे भी थोड़ा रोशनी दो, आई वांट टू लुक लिटिल बिट गोरा इन फ्रंट ऑफ यू, बट शी अब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, आई नो शी शाइन, शी सो ब्राइट। और उस टाइम मुझे लगा कि यार मुझे ये चाहिए। I can't not say this line because no matter how many times people ask me, I was like मुझे ये चाहिए, because I couldn't see anyone else. सब लोग थोड़ा blur में थे उस टाइम और मुझे सिर्फ ये दिख रही थी and I was a little bit hesitant. I was the first guy out ना, तो मुझे थोड़ा सा nervousness भी था. Everyone wants to see what I have got in store और host भी इतना कुछ नहीं बोले कि ये कर वो कर, बस बोल रहे बात कर सबके साथ, impress कर, चलो ठीक है करो। फिर इसने पूछा कि can you dance? इसको कंफर्टेबल फील कराएं क्योंकि मुझे भी पता है कि फर्स्ट आया ये लड़का और इतनी सारी लड़कियां और पता है कभी कभी माहौल शांत हो जा रहा है, ऑकवर्ड साइलेंस हो रही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको मैं pump up पूरा करने के लिए- what do you call it, मैंने पूरा जोश से आया लेकिन थोड़ा सा some production गलती हुआ था तो we had to retake a फिर little से bit. वापस इसको भेजा अंदर। हाँ, so उस और time थोड़ा that nervous हो energy गया होगा। became a little bit lower, but then she came from nowhere and I think she wanted to know if I could dance क्योंकि इसको dancers पसंद है, Okay. इसको dancers पसंद है। क्यूट डांसर मगर बस सर क्यूट डांसर। हाँ, तो वो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन था तभी आपको लग गया था कि हाँ यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं परफॉर्म करने वाला हूँ या वाली हूँ। परफॉर्म तो हाँ यार बिना कुछ बोले आई टोल्ड हर लाइक शी इज माइन क्योंकि आई वेंट एंड सैट डाउन एंड दे वर डूइंग सम गिविंग सम थिंग्स हियर वी हैड टू चेक द वॉइस वन मोर टाइम। तो उस टाइम मैंने जस्ट लाइटली आई पुट माय हेड ऑन हर लैप नीचे बैठा था, ओवर यहीं पे डाउन बैठा ओवर था। देयर, मैंने ऐसे कर दिया बिना कुछ बोले। शी अंडरस्टूड कि आई एम टेलिंग हर कि वी हैव समथिंग गोइंग ऑन। हाँ। सो उस टाइम से एवरीवन अंडरस्टूड कि जशवंत हैज ऑलरेडी चोजन। ऑटोमेटिकली पता नहीं हम लोग ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी और ये रूमर्स फैल गए कि जशवंत ने आकृति को चूज कर लिया है। मैं भी शॉक, कब? मैं तो इससे भाग रही, मैंने तो इससे बात भी नहीं की है। हाँ, I entered the first villa over there and everyone's like, you तो और आकृतिस। I'm like, कैसे आकृति कुछ बोला है आपको? And then they're like, नहीं कैसा कुछ नहीं है। And I got like 5 bands, but still these girls are like, no, yeah, we know who you're going to. I was like, मैं तो चलो, भाग रही थी इससे। they know that the thing is, they know that there no competition in front of आकृति, so they given up that time itself. मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, हम लोग तो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे थे बट वहाँ पर कुछ लोगों ने इतनी एक्टिंग की है कि ओह हम तो पहली बार मिल रहे हैं। मुझे तो शो के बाद पता चला कि ये सारी चीज़ें भी हुई थी कि For example- हर्ष और शाली एक For दूसरे को example, hi, I'm ऑलरेडी Harsh, hi, I'm Roshali. हाँ, Like, don't we know और each फिर other? शिवित अनिका का भी हुआ था हाँ। कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे और वो ऑलरेडी प्लान करके आए थे कि क्योंकि अनिका तो मेरे साथ डे 1 से थी और मैंने पूछा भी था कि तुम लोग की बात हुई, उसने बोला नहीं हुई है बट हुई थी उसकी बातें। तो फिर मुझे लगा कि यार वाह यार मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करते हैं लोग। That's a good thing ना, maybe also spontaneous plan नहीं था। बट हाँ अच्छी बात ये है कि हम लोग एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, तो जो भी चीज़ें थी एक्साइटमेंट मतलब मेरे पे दिख जाती क्योंकि मैं इसके सामने बच्ची बन जाती हूँ। वो एक अंदर का एक बच्चा होता है ना, वो बाहर आ जाता है हैप्पीली। मैं खुश, मैं तो ताली जाती हूँ। मैं जब आइडल मैच बनी थी मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी। हाँ, अच्छा जैसे लगा आप था। लोगों ने परफॉर्मेंस करा, आपका हुआ, आप लोगों ने फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इतना अच्छा रहा एक दूसरे के ऊपर, बट जो आपकी स्प्लिट विला की जर्नी है उसमें इतने ही अप्स एंड डाउन्स थे। जैसे ही सचिन की एंट्री हुई, कोर्ट रूम वाला सेशन हुआ, जशवंत आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका उस टाइम पे क्या एक रिएक्शन था कि हाँ ये शो भी है, क्या आपके दिमाग में आया कि शायद आकृति भी उस फेम में गलत हो सकती है? उस फेम में गलत हो सकता। कोर्ट रूम वाला जो हुआ, एलिगेशन लगाए गए थे, तो उस टाइम पे क्या आपको भी लग रहा था कि शायद ये शो है, कहीं आपको भी आकृति के ऊपर थोड़ा सा एक पॉइंट आया कि नहीं? Well, उस टाइम में ना मुझे थोड़ा दिख गया कि कौन सही कौन गलत था एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग इंट्यूशन।
और जब मैंने इसको देखा आई फेल लाइक पीपल टारगेटिंग फॉर नो रीज़न. जो अगर कोई इंसान किसी को प्यार करता है और फिर ऐसे इल्ज़ाम नेशनल टेलीविजन में बोलता है तो फिर आई अंडरस्टैंड समथिंग इज़ रॉन्ग हियर. सो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड किकिंग इन. एंड देन इट्स अ प्रोफेशनल सेटअप, एनवायरनमेंट है, लाइट्स है, कैमरामैन है, सब कुछ. एंड आई वाज इचिंग टू डू समथिंग, लेकिन at the same time I wanted to see how strong she is. Like I wanted to give her space क्योंकि right now for me I'm nobody to her. मिला हूँ 3-4-5 दिन पहले जो भी था, और फिर I'm still nobody to her because she doesn't know who exactly I am. I don't know who exactly she is. So I didn't know that it become so bad. But the moment it became so bad and I realized I can go, I went to her ASAP because उस टाइम मुझे लगा कि no one else can handle except for me. And अगर वो बंदा जाता है इसके पास, it's gonna get even worse. That was the scare I had more. I thought she could handle it. She's very strong. She was giving it right and left, and he was looking wrong. He was 100% looking wrong, and he is wrong. Like in the moment he also got up a little bit, I was like, this is the worst thing that can happen is him going to her because she's going to lose her shit. And God knows what would happen. So इसलिए that time I also got up and went, but I don't care what anyone else says. What she says is what matters to me, and I know if she's lying to me or not. वो intuition है. We had that trust from the very beginning. So I would believe that my intuition was right and is right. उसी टाइम पे दिग्विजय ने भी कुछ एलिगेशन लगाए थे. दिग्विजय का भी पॉइंट आया था फ्लर्ट वाला. तब उस टाइम पे क्या दोनों का मैं जानना चाहूंगी. उस टाइम कंफर्म हो गया था कि ये लोग जो एग्जाइल से आ रहे हैं प्लान करके आए हैं. That's what went in my head. I didn't think like यार इतने सारे बंदे इतने एलिगेशन लगा रहे हैं कैसे, तो ये पहले क्यों नहीं आया, right? And also the fact is Digvijay was also planning on playing the game with her from the beginning. That's what she told me from the beginning. जब वो आया था कि बात हुआ था इन दोनों के बीच में, and he wanted to play with her is what I know. तो फिर एकदम से ऐसे flip, जज्बात बदल दिया. I realized what's happening, and maybe they want to get me away from her, maybe to get some doubts in my head. You never know. It's a game show, but the moment even Naira ganged up ना, उस time I knew that something's fishy. ये गैंग अप हो रहा है एक लड़की के अगेंस्ट, दैट ऑन नेशनल टेलीविजन. दैट्स वेरी रॉन्ग एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड अप फॉर नो मैटर व्हाट. हाँ, उस पॉइंट पे मुझे भी लग रहा था कि दिग्विजय, नायरा, सचिन प्रॉपर दिख रहा था कि उनका एक अलायंस बन के आया हुआ है, और वो लोग 100% श्योर है इस चीज़ को लेके वो हमारे अगेंस्ट ही हैं. वो कभी हमारे साथ मिलकर भी नहीं खेलेंगे. ये चीज़ उनको फर्स्ट डे पे मैं पता कर ली थी मैंने. एंड जब सचिन पे चीज़ें आ रही थी, फिर दिग्विजय ने बोला, फिर साथ साथ नायरा भी बोल रही है, फिर लक्ष्य भी बोल रहा है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, अभी वही चीज़ उनके दोस्तों पे बात आएगी तो हंस के टाल देंगे, अरे दोस्त है तू अपना. बट जब तक तुम्हारी दूसरे इंसान से नहीं बन रही है तो वो उस इंसान को हर तरीके से नीचा गिराते रहोगे, उसके अगेंस्ट बोलते रहोगे, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बोलते रहोगे. बट अगर वो आपका दोस्त है तो उसकी गलतियाँ भी माफ़ कर दोगे तुम. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बंदे को, जो आपका दोस्त है, उसको गलत चीज़ों पे भी सपोर्ट करो. वो जो गैंग अप हुआ था वो काफी टाइम तक आपके ऊपर गैंग अप चला था. वो गैंग अप के बारे में आपको लग रहा था कि क्या आपका एक वीक पॉइंट वो लोग पकड़ रहे हैं और आपको बोलने की या आपको नेशनल टेलीविजन में नीचे नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट आई वुड से अबाउट दिस इज दैट ये एक रियलिटी शो है जहाँ मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप किसी इंसान के सर के अंदर गया एंड यू मेक देम वीकर, देन यू हैव वन हाफ द शो, यू आर वन लेवल अबव देम. So that's what I felt कि इनको weak कराना है no matter what, and make her cry, make her feel weak, make her feel like she's not the right person, make her feel insecure, make her feel underconfident. You have done a great job because everyone knows that she's a strong contestant, everyone knows that I'm a strong contestant. तो साथ में हम सबको जी फाड़ देंगे. Right? हाँ, एक और पॉइंट इसमें है कि उन तीनों के साथ, मतलब क्या बोलूँ, रोडीज से मेरा एक कनेक्शन था, मैं जानती थी. तो वो लोग बार बार मेरी पर्सनल चीज़ें, मैं कभी तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही कि भाई तुमने रोडीज के बाद ऐसा किया मेरे साथ. मैंने कभी सचिन को नहीं बोला, दिग्विजय को नहीं बोला, शिवित को नहीं बोला. बट वो लोग बार बार नहीं तूने ऐसा किया. और उनको पता है कोर्ट रूम में मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी और उन्होंने वो चीज़ पकड़ ली मेरी कि इसकी पर्सनल चीज़ों पर जाओगी तो ऐसी हाइपर अप हो जाएगी, इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी. नेचुरल है यार, सब लोग हाइपर हो जाएंगे. इट्स नॉट लाइक जस्ट हर. और वो चीज़ मेरा वीक पॉइंट था. अब एक चीज़ एक और मैं बताती हूँ आपको. यहाँ पर शिवित ने, जब दिग्विजय, नायरा, सचिन सब लोग बोल रहे थे, तब शिवित ने क्यों नहीं बोला?
क्यों नहीं बोला? अब तुम मेरे अगेंस्ट फिर से तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना, तो तुम अपने दुश्मनों के साथ ही गैंग अप करके मेरे अगेंस्ट बोलोगे सो दैट तुम पावरफुल दिखो या फिर तुम सही दिखो। वहां पर वापस आने के बाद सचिन सॉरी, दिग्विजय सॉरी, मतलब काश मैंने इसका साइड नहीं लिया होता। क्यों तुमने मेरा साइड इसलिए लिया था क्योंकि तुम थे गलत उस पॉइंट पे, तुमने सॉरी भी बोला है मुझे नेशनल टेलीविजन पे कि आकृति मुझसे गलती हो गई है। एंड फिर तुम वापस आने के बाद वही चीज़ें, आकृति तूने ऐसा किया वैसा किया, वो चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी। किसी किसी टाइम पे सचिन का एक आकृति को लेके सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया और काफी उन्होंने वही दिखाया है कि उनको आकृति को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उस टाइम जसवंत आपको इनसिक्योर फील नहीं हुआ? उस टाइम नहीं, क्योंकि आई नो दैट इज हिस्ट्री बिटवीन दीज टू। जो भी था, हिस्ट्री इज हिस्ट्री एंड इट काउंट्स टू सम एक्सटेंट। तो आई वुड डेफिनेटली फील लाइक अ लिटिल बिट इन फ्रंट ऑफ देम, लिटिल बिट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। और सच बताऊं, कभी कभी ऐसे हुआ था कि लाइक ये दोनों इतना क्यों हंस रहे हैं साथ में यार, लाइक आई डोंट नो व्हाट दे टॉक अबाउट। लेकिन शी इज़ अ गर्ल दैट हैज़ ऑलवेज मेड मी फील लाइक नहीं, आई एम देयर फॉर यू, दिस गाय इज नथिंग, ही मीन्स नथिंग, एंड देयर इज नो वे दैट आई एवर गो बैक टू दिस गाय। सो इट्स मेड मी फील दैट कॉन्फिडेंट अबाउट हर। और दूसरी बात यह है कि जब सचिन भी आया था तो मैंने इसका हाथ खींच के मेरे ऊपर बिठाया था, जस्ट टू शो दैट और आई उस एम पे अ भी गाय नाउ। मैं ट्रोल हुई उस पे भी And कि for that आकृति she got ऐसा hit. कर रही है। तो, for बट इस example- बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, ये So, ऐसा for बैठी, example- ठीक है? अच्छा श्योर गाइस, कम ऑन, एक हाँ। एक बार लेट्स रिक्रिएट द Yeah, but she's not sitting on my lap. हाँ हाँ ठीक है। तो Okay. मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और ऐसे- मैंने बोला कि ये है मेरा पार्टनर, तो ठीक हाँ, है? मैं हाथ इसने दिया ऐसे। हाथ मैंने ऐसे फिर मैं पकड़ा बस, ऐसे खींच और रहा मैं हूँ। बस ऐसे कर रही हूँ कि जोर जा नहीं नहीं, इतना भी नहीं हल्का था। सा नहीं, मैं बोलता हूँ, मेरा स्टोरी है, मैं बोलता हूँ। अरे यहाँ भी बोलना है सब जगह। तो ऐसे खींच रहा हूँ थोड़ा सा, और आई कैन फील दैट रेजिस्टेंस। इतना भी मतलब नहीं मैं था वापस कि ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसा नहीं था। अपनी जगह वापस That resistance, I can feel pulling somebody, can feel resistance. कि And I was like, नहीं, आजा, because मुझे, and she came, and she listened to whatever I said. That is on me, not on her. But Okay. or people outside were like, how can you do this in front of him? Because that guy is nothing. That guy was not your ex, so why should it matter so much? Obviously थोड़ा बुरा लगेगा. Again, it's a reality show, game show. मुझे भी मेरा strong point दिखाना है. This is me. आप That's what it दोनों is. के बीच में भी एक कशिश वाले पॉइंट पे थोड़ा सा हुआ था कि आपके और टास्क वाले के बीच में जो हुआ था वो कशिश का पॉइंट, तब जशवंत उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आकृति तो ऑफ कोर्स लड़की हो के वो पॉजिटिव हुई थी, तब उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए थी? ये दूरी था, इसने कुछ भी नहीं किया था अपने साइड Exactly. से। So जितने भी आपने देखा है टीवी पे उतना ही हुआ था मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। और सारा फुटेज डाल दिया, जो भी मेरा वीडीज था नहीं डाला उस टाइम। अगर आप इसका POV नहीं डाला basically. So basically my point of view was not seen because they want to show another point of view. The show want to show another point of view which is on them, good for them, more TRP. But the thing, actual reason is मुझे शुरू से पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। I felt like the moment Kashish called me, I sit down here, and then Naira and Shobika next to me complimenting me and saying all nice things. I was like, आज क्या हो रहा है? इतना दिन इतना अच्छा कैसे चल रहा है? मुझे इतने compliments क्यों मिल रहा है? That's all. I was suspicious, and I thought it's going to be some secret chat, some secret task, or a prank at most. And this girl's not helping at all क्योंकि वो वहाँ है, and you know Akriti, right? And Akriti is supposed to get a little bit pissed off or angry, or at least tell me like, dude, what the hell are you doing? नहीं, और मैं शुरू में- ऐसी भी नहीं हूँ, बट जब मुझे लगा कि कुछ सीरियस है, अगर कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है तब मैं बोलूंगी, बट स्टार्टिंग में नॉर्मली चल रहा था वो, ठीक है, लेकिन इसलिए तो- मैं स्माइल लेकिन करके तो बोल smile- रही थी। तो smile तो भी इसलिए नहीं मैं करेगी उस time, smile ठीक है? करके बोली ये उस टाइम स्माइल कर रही थी, like ये स्माइल क्यों कर रही है? फिर मुझे अजीब लगा, मुझे लगा ये भी प्रैंक में इन है कुछ हो रहा है, so I went on with the flow. And I wasn't like come touch me, I was like अरे it wasn't like I'm enjoying it. I was flexing little bit over हो गया when I saw the TV. I told her sorry, a little bit over. I didn't know it was like this. It was a prank. मैं तो उसके जोन में चल रहा था, लेकिन प्रैंक से कुछ और हो गया, and then everyone realized कि it's a secret challenge. Then she's in नहीं, front बट of मैंने me. ये चीज नोटिस की, जश ऐसे बस नॉर्मल खड़ा था, ठीक है, तुम बस नॉर्मली खड़े थे, वही छुरी थी इसको बार बार ऐसे करी थी, बट इसके चेहरे पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था कि कुछ इसको अच्छा लग रहा है फिर कुछ भी। बट इवन तो ये बोला ये क्या हो रहा है, फिर पीछे से शोभिका बोलती आकृति तुझे मारेगी, यार वही तो वही तो, ये क्या हो रहा And है? she's right there. I was like, इतना guts वो भी सामने सबको बताया, वो भी सामने कर रहे हैं, like for me it's fishy.
So I thought it's also a show, so I can't like get the hell back off. I can't do that. I was like it's a prank. Something is going on. Let's see what happens. मुझे लगा कुछ तो आएगा और okay हो गया prank. I won the task. I don't know what it was. But then later when Urfi ma'am came and said that this was secret challenge, I was like oh wow awesome great. फिर it was everybody's secret challenge except for Akriti's. बट जशन क्या आपको लगता है कि कशिश तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ तो फीलिंग था या हाँ आपके नाम जशवंत है? मेरे को तो थर्ड पर्सन को तो दिखेगा ना, दो लोग के मतलब उस क्या फील कर रही है जो भी है, ठीक है. मैं तो फील कर सकती हूँ. यस. See in the show we had a friendly banter going on दोस्त की तरह और ज़्यादा कुछ भी नहीं था. शायद वीरीस में उसने थोड़ा मन की असलियत बता दिया था. But when we were on the show face to face it wasn't like I knew she liked me or I knew that she had some attraction or nothing from my side as well. Proper दोस्त friendly banter जो banter करते हैं ना like आज मैं दिखा आज तो कि like we had a point basis मतलब अगर system. किसी लड़की को कोई लड़का नहीं पसंद, अगर तुम फ्रेंडली वे में भी बोल रही हो कि वो तुम्हें पसंद है, क्योंकि मेरी कशिश से भी बात हुई थी, कशिश ने मुझे बोला था कि जशवंत उसको एज अ फ्रेंड अच्छा लगता है, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, नाइस है, काइंड है, स्वीट है, सब कुछ है. तो तुम ऐसे ही बोलोगी ना वीडी में भी, बट वीडी में भी तुम डिफरेंट ही बोल रही हो कि हाँ वो लाइन क्रॉस हो रही है. कोई भी इंसान अगर किसी को पसंद करता है तभी वो ये सारी लाइनें बोल सकता है, वरना मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके किसी के बारे में कुछ बोलूँ कि वो लाइन ब्लरी हो रही थी, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था. कोई नहीं बोलता है. बट उस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि ये क्यों बोल रही है. उसकी वीडियो में आफ्टर द शो आके देखा मैंने तो काफ़ी कुछ उसने बोला हुआ था. वो चीज़ मुझे फिर डाउटफुल होने लगी कि शो में मेरे से नॉर्मल फ्रेंड बताती थी कि मुझे जशवंत एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा है, मेरा फ्रेंड है यार, चिल यार ये सब. बट तुम वीडियो में ऐसी ऐसी लाइंस बोल रही हो जो प्रॉपर दिख रहा है कि तुम उसको पसंद करती हो, एंड देन वापस तुम डिनाई करो कि तुम पसंद नहीं करती हो. तो एक So yeah, चीज़ that was my करो. point that you know real life में कुछ और है and videos में कुछ और थी. Okay, it's okay. Don't have to stress that topic too और much. वीडीज में अगर मेरे को भी बोला जाता है कि मैं डिफरेंट हूँ, तो वीडीज में भी मैं उनको गलत बोलती थी और सामने भी मैं लड़ लेती थी. मैं कभी ऐसे नहीं थी कि सामने सामने अच्छा ओके फाइन है और वीडी में कुछ और हो रही हूँ. नहीं, मुझे अगर वीडी में So no, that's everyone else's game. Everyone has their own game. आपकी गेम ऐसा था, so that's what the audience sees. उनकी गेम ऐसा है, so that's what the audience sees. Maybe some people like it, some people don't like it. But game is played like that. There are two ways to play every game. Not only two, there's many ways to play a game. तो तुम अपना गेम प्लान बनाओ, बताओ ना वहाँ वीडी पे कि हाँ मैंने ये मूव इसलिए लिया क्योंकि मैं ये सोच रहा था, मैं ये सोच रही थी. बट सामने तुम बोल रहे हो गुड फ्रेंड, वीडियो में बोल रहे हो लाइन ब्लर, तो वो चीज़ गलत है. हाँ, चलिए वो चीज़ गलत है. ओके ठीक है, गलत है. तो सिर्फ लव के लिए, फ्रेंडशिप के लिए भी काफ़ी होता है कि आपकी दोस्ती रहती है, लेकिन लास्ट में आप दोनों ही एक ऐसे थे जिसे सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था. दोस्ती में भी आपको थोड़ा सा बैक वो मिला था, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये किसने बोला कि स्पेसिफिक दोस्ती के बारे में? वह दिखता है कि दोस्त है, लेकिन बाद में आके कौन कौन दोस्त है उसके बाद? बहुत सारे लोग. काफ़ी रील्स देखी हमने, काफ़ी लोग आके बोले हैं कि हमारा अभी भी बॉन्ड बहुत अच्छा है. कशिश, सचिन, हर्ष. अरे तो शो चल रहा है ना वो यार. ये वाला बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड होगा. हाँ, क्योंकि कशिश और सचिन का शो में तो कोई बॉन्ड था ही नहीं. आफ्टर द शो कैसे बन गया एकदम से बॉन्ड? और एकदम से शो से आने के बाद कशिश तो शो में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. नफरत is also a good thing for people to make a bond and you know हाँ, go क्या with पता someone सेम else. लोग को आप नफरत अपने करते हैं. साथ में रहते हो इतने दिनों में, आप लोग एक विला में थे, तो दोस्ती तो बनती ही है ना. कुछ तो एक प्यार के अलावा भी ग्रुप्स होते हैं, फन होता हाँ, है. I've done 3 reality shows and मुझे नहीं लगता कि reality show लोग दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें होता है reality shows के अंदर and बाहर इनकी जो 5 साल 6 साल के दोस्तियाँ हैं, that stays. And you know at this particular time in our life and age we don't look at making many more friends. और जो भी same industry से हैं, even it was worse because sometimes they say bad things here, they go and spread rumors from here to here. या फिर it's always a thing where reality show people are not friends with each other. You can observe all the shows as well. बहुत कम लोग हैं, शायद 1 2 3 लोग ग्रुप में, लेकिन जो बड़ा ग्रुप बनता है ना, लोग छोटा हो जाता है वो. फिर लोग अपने अपने में बिजी हो जाते हैं. नो डाउट लक्ष्य दिग्विजय का जो दोस्ती है बहुत अच्छी है. 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, तीसरे साल वो लोग अपने अपने काम पे बिजी हो जाएंगे. वो होता है कि शो चल रहा है तो उसके साथ साथ चल रहे हैं, दोस्ती होती है. ऐसा नहीं कि स्प्रिट्सविला में दोस्ती नहीं होती. मेरी और अनिका की भी दोस्ती जेन्युइन थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे शो बढ़ता गया, हमको ऐसी सिचुएशन में डाला गया, मुझे कुछ चीज़ें पता चल रही, उसको कुछ चीज़ें पता चल रही, जिसकी वजह से ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि दोस्त दोस्त नहीं रहता.
बट वो लोग कभी ऐसी सिचुएशन में आए ही नहीं थे, इसलिए उनकी दोस्ती नहीं टूटी। हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए, इसलिए हमारी दोस्ती टूट गई। But I think I beg to differ on that. I think Digvijay and Lakshya's friendship can go for a while. क्योंकि वो पहली बात ये है कि वो लोग लड़के हैं, शायद वो लोग इतने पोस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, बट वो दोस्ती जो है मुझे दिखा वहाँ, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आई फाउंड समवन लाइक दैट इन द शो फॉर माई सेल्फ एज वेल, लेकिन कोई नहीं था ऐसा पर्सनली। एवरीवन हैज डिफरेंट प्रेफरेंसेस इन फ्रेंड्स, राइट? But what I saw in Digvijay and Lakshya's dosti was, I felt good. It was a very nice friendship, and they both had each other's back. That's what Yes. mattered at the end. Yeah. और जैसे अनिका और आपकी जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप, वो काफी लोगों को पसंद आ रही थी, बट जैसे ही शिवित को आप लोगों ने बाहर निकाला तो वो फ्रेंडशिप ब्रेक हुई। बट वाइल्ड कार्ड में जब शिवित वापस आए, अगेन आकृति के ऊपर काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगे, और उसके बाद भी आपको वहाँ पे ऐसे साइलेंट वे में हमें दिखाया गया कि आपने कुछ उस टाइम रिएक्ट नहीं किया। उस समय हम जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। Okay. I have a very simple thing. It's not my first reality show. तो मुझे बताया कि जब कोई वापस वाइल्ड कार्ड में आता है, या फिर we see the old contestants who we removed come back, क्या what the people have told in his ears, क्या सुन के वो आ रहा है, क्या करना है वहाँ, कौन सा रिएक्शन हमसे चाहिए उनको ताकि वो और बोल सकता है, या फिर डू दिस। तो आई जस्ट से द सेम थिंग कि ये वाइल्ड कार्ड के जोश में आया है, ये बहुत कुछ बोलेगा, मैं जीत के जाऊंगा ट्रॉफी। बाद में निकल देखेंगे। गई सिट्टी पिट्टी टिकट तो फिनाले में। हाँ, मैं जीत के जाऊंगा। 2 मिनट के लिए मैं भी होगी कि बाहर से कुछ प्लानिंग तो नहीं करके आए हुए कि मतलब तुझे ही जिताएंगे या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि वो इतने जोश में बोल रहा था कि ट्रॉफी मेरी है, ट्रॉफी मेरी है। 2 मिनट के लिए मैं भी शांत हुई कि यार क्या कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कुछ तो इसको जड़ी बूटी दी गई होगी ऐसी कि शो जीत क्या, कुछ स्ट्रैटेजी बता दी होगी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑलमोस्ट हम फिनाले में हैं, और एक मतलब वाइल्ड कार्ड आ रहा है। So basically, he has gone for what I think For a break, क्योंकि अच्छा कर नहीं पा for रहा a good था। week of the shoot, and then he comes back with all this josh, and I was like, मुझे तो कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने सीखा है कि जब यहाँ कुछ बोलता है तो फिर वो लोग और बोलते हैं और चीज़ें और ख़राब हो जाते हैं। And his class was a little bit not my type or level. I would say that I wanted to maintain my class, the person I am, and I didn't want to stoop that low कि मैं भी जाके गंदी चीज़ें बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बोल सकता हूँ, लड़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर, मुझे बताया वो चीज़, लाइक आई एम श्योर एवरीवन नोज हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। सो ऐसा नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, एक मुक्का पुश धक्का वो सब बहुत आसान है, लेकिन उस मोमेंट में चुप रहना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टे योर काम, एंड द एलिगेशंस वर हर अगेन, तो ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स टू मी, दैट्स फाइन, क्योंकि वो शिवित है, जो भी बोलता है पीपल डोंट टेक इट सो सीरियसली, है ना। बट द प्रॉब्लम वाज शी वेंट ऑन हर, एंड इवन आई टोल्ड हर सेम थिंग, लाइक नो व्हाट, ही इज लुकिंग वेरी बैड राइट नाउ। ये मुझे चुप कराया था कि मत बोल, बट फिर मैं क्योंकि मेरे पे लग रहा है तो मैं चुप भी नहीं बैठ पा रही कि कैसे बोल सकता है। ये मुझे पीछे से काम डाउन कराया था कि आकृति मत बोल, क्योंकि वो चीज़ें 1-on-1 हमारे बीच में थी, बट 3rd पर्सन 4th पर्सन देख सकता है कि कौन गलत है कौन सही है यहाँ पे। तो ये मुझे बोल रहा था कि मत बोल, फिर मैंने बोला यार This is not the only thing he said a lot of different ugly things, which is not nice. इवन उनकी और दिग्विजय की लड़ाई भी काफी चल रही है जनता जूरी के बाद, बहुत सारे पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं, और आप लोग तो वहाँ पे मौजूद थे। आपको जनता जूरी में मैंने एक चीज़ देखी, दिग्विजय लड़ रहा था हर्ष से, ऑटोमेटिकली शिवित ने अपनी तरफ अटेंशन खींचने के उसको धक्का दे दिया। क्यों दिया धक्का, क्या मकसद था उसका धक्का देने का, फालतू में धक्का दिया है, बट उसको पता है ना कंट्रोवर्सी, क्योंकि उसने एक चीज़ बना दी कि शिवित वर्सेस दिग्विजय, ये चीज़ बनाना चाहते हैं ये लोग, है कुछ भी नहीं। And I think it's just a publicity stunt और कुछ नहीं। अगर चीज़ें उनकी हिसाब से नहीं चल रहा है, उनको अटेंशन चाहिए, फेम चाहिए, या फिर कुछ मोमेंट में ही wants some clout, best word is clout, maybe Big Boss जाने के लिए, they want to keep that rivalry alive ताकि they have something to fight for, to look forward to, and it was a very cheap planned stunt, I would say. और कुछ नहीं, like the media also got irritated. We were there for some other reason, the fans were there, we are all role models, and this is not just something that we want to show the rest of the world ki be like this is the right thing to do. That's the exact opposite, and on top of that, I don't want reality show stars to be known as people who are aggressive, violent, या फिर just the way they are. I want us to be known as nice, good people who are classy, who have some thing to do in life, future career है वो देखना है, not just be stuck in some street brawl. Exactly, ऐसा नहीं लगना चाहिए गली के बच्चे लड़ रहे हैं दो, Then we वैसे get- ही लग रहा था we पूरा get a जनता bad जूरी name. में। We get a very bad name because of that.
कि स्प्लिट्स विला के लोग ऐसे होते हैं। हाँ विला में करो तुम्हें जितना करना है, खुल के करो, बट जब तुम आ गए हो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 मीडिया है, इतने सारे ऑडियंस आई है, फिर भी उनके सामने वही चीज़ें। जैसे कि आपने फेम की बात करी और जो भी है उसमें कई बार स्प्लिट्स विला में ये बोला गया है कि अनिका जशवंत को बोलने नहीं देती है, या अनिका आकृति आई एम सो सॉरी आकृति जशवंत को बोलने नहीं देती है, फुटेज की बुक की और ये सब एलिगेशन लगते हैं। क्या आपको लगता है कि आकृति आपको बोलने नहीं देती? there was a great video in which मुझे बोलना है but she's not taking a breath। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो एक सांस लेते हैं ना, उस समय मैं पॉइंट बोल देता हूँ। and I'm also type of guy that when she's talking I don't wanna cut in, I don't wanna break the flow, I don't wanna disturb and be like नहीं मुझे भी बात करना है, let her finish her points। प्रॉब्लम ये था कि आई शुड डिस्कस थिंग्स विद हर, एंड अगर वो पॉइंट आ जाता है इन फ्रंट ऑफ सनी एंड तनु सर, शी विल स्टार्ट एंड शी विल नॉट स्टॉप, एंड ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड शी विल से एट वन शॉट। एंड आई थिंक दैट्स मे बी समवेयर आई लैक्ड, आई शुड हैव इंटरप्टेड, आई शुड हैव सेड मुझे भी बोलने दो, बट इट लुक्स सो बैड, इट्स लाइक अरे रुक जा मुझे भी बोलने दो, कैसे बोल सकता हूँ यार ऐसे, लाइक आई एम नॉट लाइक दैट। उसमें लोग आपके बिला में ये बोला गया है कि जजमन को आकृति दबा के रखती है या समथिंग, कि बोलने नहीं देती है उस चक्कर में। कमेंट्स ऑन दैट नॉट मच, बिकॉज जब मुझे बोलना है मैं बोल देता हूँ, मुझे जो पॉइंट्स रखना है, आई लाइक डूइंग सेंसिबल टॉक्स, आई डोंट लाइक सिंपली सेइंग सम बुलशिट, तो ये है तो वो है, फॉल्स एक्यूजेशंस, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। मुझे जो क्लीन इमेज, मुझे जो रखना है मैं रख देता हूँ, मुझे भी करियर देखना है, फ्यूचर देखना है, एंड इफ़ यू हैव एनी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन विद मी जो फालतू में नहीं है, उससे मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मुझे लगता है यू वेस्टिंग माई टाइम, then I don't have anything to say because they do not matter to me. Okay. I'm not doing anything for the camera here. Like I can, but I do not. कितना अच्छा लग रहा है बोलते हुए। I swear baby। और ये बात, I swear। I'm sure you observed this interview also, जब मैं बात करता हूँ ये तो आ जाती है बीच में बोलने के लिए। So even that personality of hers and my personality maybe makes it look like I am being dabawfied or I'm not talking that मैं much. एक्चुअली पॉइंट भूल जाती हूँ ना, इसलिए मैं तुरंत बोल देती कि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। हाँ, इसलिए मैं जल्दी से बोल देती हूँ कि ये है। Yeah, I'm sure you've seen it in this interview as well. Yeah, I saw. Yeah. She was very clear और बहुत ही अच्छे से बोलती है, clever। Okay, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों का नेक्स्ट अपकमिंग अगर आपको कोई रियलिटी शो मिला साथ में करने, तो आप कौन सा करना चाहोगे? Wow. साथ में करने को आई थिंक एनी रियलिटी शो विल वर्क। आई वुड लव टू डू अ डांस रियलिटी शो। Me too। मजा मुझे भी आएगा करना है उसमें। डांस रियलिटी शो। हम लाइक झलक दिखला जा वुड बी ग्रेट। Yeah, But, आई वुड से कि बिग बॉस आल्सो इज अ वेरी वैलिड शो फॉर अस, क्योंकि वहाँ ना मैं इसके साथ 3-4 महीने नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। मत मैं रहो इसके मेरे साथ यार। मैं तो नहीं वन रह ऑफ अस विल सकती गेट थी। आउट बिफोर ना, सो विल सी व्हाट हैपेंस दैट टाइम। ऐसा नहीं कि हम दोनों साथ में आएंगे साथ में जाएंगे, नहीं, है ना? 3 महीने इसको झेलना छोटी बात है क्या? She is talking. Very nice. She is talking. But I think over there we have more intellectual conversations than just talking about a task or a challenge. Like, why the hell are you eating my eggs? Why I'm not getting enough food? उस पे तो points हम रख सकते हैं ना, है ना? And I think it's going to be a great combo to see us 24/7 जो होता है, जो whatever we discuss inside the villa, Off camera over here we can't do any shit like that in the house. तो जो 24/7 live है, you have to do whatever in front of each other. तो I think उसको देख के लोगों को मजा आएगा। Okay, ठीक है। तो फिनाले से बस कुछ ही दूर है हम लोग, तो बस कुछ ही दूर। क्या लगता है आपको कौन विनर बन सकता है, कौन डिजर्विंग है? कौन डिजर्विंग है? Good question। Deserving। डिजर्विंग इज अ वेरी गुड वर्ड टू यूज। आई मीन सब लोग डिजर्विंग है यार, दे मेड इट सो फार। जो लोग वाइल्ड कार्ड में आते हैं आउट होके, वो लोग डिजर्विंग और है वो यार। बोलते कि बायस्ड है हमारी तरफ। अच्छा, वो अब बाहर जाके वापस अंदर आते हैं और हमको बोल रहे हैं हम बायस्ड हैं, हमारे शो लिए biased बायस्ड होने है। का भी एक पॉइंट है। क्या आप दोनों को लगता है कि शो बायस्ड है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो है, रहा है। बायस्ड तो है यार, शो तो बायस्ड है, नॉट टुवर्ड्स अस फॉर श्योर, टुवर्ड्स द पीपल हु हैव गॉन आउट, कम बैक, वी कॉल देम प्रोडक्शन के बच्चे। राइट। तो वी से जो प्रोडक्शन को खुद निकाल नहीं सकता, इनको हमने निकाला, है ना? सो दोज गाइस आई और थिंक। यहाँ पर एक और रील चल रही है कि अरे मुझे बात करनी दो बेबी। सॉरी 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 हाँ सॉरी। देख बेबी मैं पॉइंट ही भूल गई। देख अभी आपने बोल दिया ना मैं पॉइंट अरे यार मैं यही करूँगा आपसे। ठीक है, बोल बोल बोल। हाँ वेट कर, पॉइंट रख, लिख दो, ओके। मुझे बोलने दो।
मुझे गुस्सा आ रही है क्या करूं? क्या करे यार, बोल दे पॉइंट। नहीं अब भूल गई, अब मैं भूल चलो गई। ठीक है। हाँ, so show was biased towards Shivit for sure, and it's not like show was biased only towards us. There were biased towards a lot of people who were roadies as well. Like Digvijay became ideal match. जो भी वहाँ what's his name, Arbaz and Naira also. Sometimes they're also getting favors saying to इस तरफ आजा, you look lonely there. Ayushman also got out and came back. Ishad also went out and came back. शुक्र है कि we didn't go out of the show and come back, है ना? So there are a lot of twists. Even Sachin, for a matter of fact, was almost out. He didn't go out and come back. Was almost out, but he got saved by the mischief box. तो जब वो हमारे साथ होता है तो सब लोग गैंग अप करके एक नैरेटिव बोल देते हैं कि शो इज बायस्ड टुवर्ड्स जशकृति. That's not the case. Show is biased towards everybody, and that's why the show is so good. It's become such a big hit because they've given favors to the right people at the right time. आकृति, आपका पॉइंट मैं पॉइंट ही भूल गई गाइस, मैं क्या आपने पॉइंट बुलवा दिया उनको। कोई बात क्या नहीं, करूं? खैर चल। चलिए, तो ये हमारा थोड़ा सा टॉक शो टाइप का था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। पहला है व्हाट द कमेंट। हमने आपके कमेंट सेक्शन से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं प्रोफाइल से। अब आपको उस पे रिएक्ट करना है। ये आप दोनों के ही उस पे आए पिक्चर्स पे। पहला है बिना कुछ किए मिल गया टिकट टू फिनाले। हा हा हा, ऐसा होता बिना है कुछ क्या? किए? बिना कुछ किए? Lifting, pushing, holding, hugging, everything. और 30 And लोग के फिर भी- अगेंस्ट जाना, मेंटली स्ट्रांग रहना, तुम लोग को क्या लगता है सब इजी है? आपके अगेंस्ट 30 लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी आपको चैलेंज में चूज नहीं कर रहा है। हाँ. और ऊपर से फिर कभी कभी होता है कि सनी मैम भी मुझे डांट देती थी कि ये गलत है आखिरी, तो उस पॉइंट पे मैं भी डिमोटिवेट गया, शिट मैं सच में गलत हूँ क्या? मैम भी डांट रही है मुझे। तो हर तरीके से स्ट्रांग बनते गए हम लोगों ने हर जगह फाइट की। हमेशा ये फिजिकल टास्क नहीं होता है कि आप फिजिकल टास्क जीतो तभी आप वहाँ जाओगे। आपको विला में भी एक्टिव रहना पड़ेगा, चैलेंजेस में भी एक्टिव रहना पड़ेगा, और आपको डोम में भी माइंड यूज करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते Yes, हो। and mentally strong रहना is very very important. So if everyone's against you, imagine how much pressure we have mentally. It's strenuous. Luckily we had each other. Yes. Very luckily. अगर we also fought the whole time there, then God knows what would have happened. तो ये तो नहीं बोलो कि हम लोग को टिकट टू फिनाले ऐसी Free में मिल गया। और उसके जब लिए भी हमने हम- मेहनत की है और बहुत से लोगों को पता है, ऑडियंस ने देखा है, तो मेरे को तो लगता है ये गलत है जब भी comment। हमने परफॉर्म किया है, we gave like a splendid job. It wasn't like a bad performance. Tough luck, या shit यार, almost close. So that was also very strong. टिकट टू फिनाले में भी हम लोगों ने रोडीज को ही कंपटीशन दिया था, तो ये चीज़ Yeah. मत भूलना। और अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छा गैप भी था, तो मुझे नहीं लगता ऐसे फ्री में मिला है। प्लीज डोंट बी सेपरेटेड, गेट मैरिड सून। Cute. What do you have to say, Akriti, about this? कुछ नहीं। अरे यार कुछ तो बोलो। Like यार, I hope so. Let's see what happens. If show biased, everything is possible. हाँ. Again, if wait. show biased, everything is possible. We knew who the favorites were from the very beginning. जिसके पास भी बड़ा fan following था, जिसके पास rivalry था. You know, whoever had that whole package of being a reality show star, we knew it wasn't us for sure. We were born in the ashes, I would say, as like a phoenix rose from the ashes. So something like that. It was never us, but eventually we did all the right moves. जहाँ we were strong contenders. मैं अगेन वही बात बोलूँगी, शो उनके लिए बायस्ड होगा जो शो को कुछ दे रहे होंगे, अच्छा कंटेंट निकाल के। जैसे दिग्विजय के लिए क्या, नो डाउट करना चाहिए। शिवित के लिए क्या, बाहर जाके वापस अंदर आया, उसने आने के बाद कंटेंट दिया, उसको भी मिला। अनिका भी जाते जाते वापस अंदर आई, लक्ष्य भी जाते जाते वापस अंदर आया। तो बायस्ड होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि तभी ऑडियंस को मज़ा आएगा, तभी वो हमको देख के खुश होंगे कि चलो सैटरडे संडे स्प्लिट्स लाने वाला है। और सबसे बेस्ट अच्छा हुआ शो बायस्ड है। अगर तुम लोग को लगता है कि बायस्ड है हमारे लिए या फिर किसी और कंटेस्टेंट के लिए, अच्छी बात है, तभी बिग बॉस से भी ज़्यादा अच्छा स्प्लिट्स विला चला है इस बार। Very true. And I think bias is a wrong word to use. It's not biased. It's called running a reality show. It's not called biasness. A reality show works like this. You've seen so many seasons. This season is also somewhat similar. Understand it. That's it. जशवंत जीजू एक किस चाहिए है ऑन स्क्रीन। किस चाहिए on screen? Wow. हाँ? ये ब्लश कर रही है। ऐसे चलेगा? चलेगा सब चलेगा। ओके, मेकर्स का सपोर्ट से मिल रहा है, तो
मिल रही है तो लूटो, इतराओ मत। हाँ। फिर अगेन फिर वही बात हो जाएगी बायस वाली। यहाँ पर मैं बता देती हूँ बायस क्यों लगता है आप लोग को। तुम लोगों ने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं किया, जब तनुज ने दिग्विजय को बोला, जब नायरा के पास कोई पार्टनर नहीं था, तब नायरा को ही क्यों बोला, सॉरी दिग्विजय को ही क्यों बोला कि दिग्विजय आप पिच करना चाहते हो? जशवंत को क्यों नहीं बोला? दिग्विजय के पास तो उन्नति भी थी ना एज अ पार्टनर। जशवंत को क्यों नहीं बोला? किसी और को क्यों नहीं बोला? सिर्फ दिग्विजय को ही क्यों बोला? When they were the और not the दिग्विजय same at इतना all. स्मार्ट है कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ हिंट आ रहा है, हाँ। पिच कर दो। उसने वही चीज किया, सेफ जोन में बैठा, गया, आइडल मैच बना कि नहीं बना? और आइडल मैच बनने के बाद रहा भी, उन्नति के टाइम पे तो नहीं बना। क्यों नायरा को रखा? क्योंकि नायरा भी अच्छा कंटेंट देती है, बोलती है भाई वो, तो उसके साथ ही क्यों बना रहा वो आइडल मैच? Food for thought. ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा हैशटैग शो है, हम आपको कंटेस्टेंट के नाम देंगे और आपको एक हैशटैग It's gonna be fun. उसके बाद है कपल सेगमेंट, बस। ठीक है। ओके, शिविर। Hashtag Haggu. हैशटैग हग्गू, झूठा, फालतू। दिग्विजय। दिग्विजय। क्या बोले यार दिग्विजय के लिए? मतलब किस पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं? मतलब शो के पर्सपेक्टिव से या फिर नॉर्मली आपको एक हैशटैग देना है बस, और कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ आपका खुद का पर्सनल है। Hashtag rivalry. Hashtag rivalry जिंदाबाद. हैशटैग भाईचारा, हैशटैग स्मार्ट प्लेयर भी बोलूंगी मैं। सचिन। You don't. She doesn't give a chance to praise Digvijay. Huh? बहुत टाइम बात कर रही हूँ गाइस, मजाक क्योंकि कर उसने रहा है। आपको स्टोरी पे टैग किया था इसीलिए। एक हर जगह से मतलब उसने हाथ बढ़ाया तो चलो ठीक है। नहीं नहीं. The thing is with Digvijay, I would say कि from the beginning we knew he was a good player in the game, and कहीं ना कहीं we also were like let's see what we can do. We even in the game we've also been like चलो if we're backed against the wall then we're like we'll see what options we have to choose from to play make an alliance with. So हमने went that side, we're like नहीं हो पाएगा इनसे, तो we came back and let's play our own game after that. ओके, सचिन। Hashtag Lappu. हैशटैग सिंपैथी। आपको आकृति को देना है, आपको जशवंत को देना है। You go first. I want to see what you have to say. आपने इंटरव्यू नहीं देखा लास्ट वाला? उन्होंने दिया था आपको प्यारा सा हैशटैग। नहीं देखा. आपका इंटरव्यू नहीं देखा. मैं देख रहा था. आकृति। ये सुनना, मैं देख रहा था. बोले मेरे सामने मत देखो, मेरे सामने मत देखो. तो मुझे देखना है. वो फोन छीन लिया मेरे हाथ से. और फिर मेरे सामने मत देखो, कहीं बाहर जाके देखो। मेरे कैसे? सामने मेरे इंटरव्यू देख रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। तो आपको बाहर जाके देखना चाहिए था। अरे तो कोशिश तो क्या, लेकिन शी इज देयर ना विथ मी मोस्ट ऑफ द टाइम. बट स्टिल आपको उनका इंटरव्यू देखना चाहिए। चाहिए, देखना तो चाहिए यार. हैशटैग हीरो, हैशटैग माई एंडलेस हैप्पीनेस। आप बताएं। You said that? यस, हाँ बोला, Really? बोल दिया। Okay, एक नया वाला बोल दो ना प्लीज. हैशटैग जेंटलमैन, इसके लिए तो बहुत सारे हैशटैग जेंटलमैन, हैशटैग हीरो, हैशटैग क्यूटी, हैशटैग ब्यूटीफुल भी है। ये सच में बहुत गाइस, तुम लोग इसको ऑफ क्या मतलब सामने से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सुंदर इंसान है। थैंक यू. और हैशटैग पावरफुल, हैशटैग पावरफुल। आप आकृति के लिए। बस. हैशटैग स्मार्ट. एक ही देना है, अरे मैं स्मार्ट हूँ बस। एक ही देना है, बस एक ही देना है। आपने 6-7 दे दिया यार. तो मैं दे सकती हूँ, आप एक ही दो। क्यों? मैं उनकी तरफ बायस्ड हूँ। नहीं मैं तो दे दूंगा. ठीक है, हैशटैग चलिए। स्मार्ट, हैशटैग प्रिटी, हैशटैग क्यूट, हैशटैग गुड हार्टेड, हैशटैग ऑनेस्ट, and hashtag so many things, but she looks so much better like when you see her. Hashtag तारा तो चमकता है, लेकिन चमकता हुआ तारा. चमकता हुआ तारा। है ना? Yeah. She's a star for sure. So sweet. She's a star. एडी। Hashtag भाईचारा. हैशटैग दिल्ली दा मुंडा, दिल्ली का मुंडा। कशिश। कशिश. हैशटैग क्या बोलूँ, Hashtag nonchalant. उसका वर्ड नॉनशलांट। हैशटैग बलबोली, बड़बोली। बड़बोली, हैशटैग बलबोड़ी, बड़बोली. Hashtag बड़बोली. हैशटैग बड़बोली, हैशटैग बड़बोली। ठीक है। शुभी। एक सेकंड, ये इसका मतलब क्या है? ज़्यादा बोलने वाले। ओह,
ज़्यादा और फालतू। अच्छा हैशटैग ज़्यादा बोलती भी है, फालतू भी बोलती है। हैशटैग फुली फालतू. हैशटैग बोल्ड, पावरफुल भी है। हैशटैग मतलब उसकी अच्छी चीज़ें भी है बट बुरी चीज़ें भी हैं उसकी। हाँ शुभी, Sweet. हैशटैग ब्यूटीफुल, रुशाली, हैशटैग Hmm. क्लेवर और स्मार्ट, Okay. Nice. और Ushali. हैशटैग क्लासी। Nice. I want to say something, but nah, ज़्यादा controversial हो जाएगा. Hashtag angry. Hashtag loud. एंग्री, लाउड, Yeah. हर्ष, हैशटैग मेंढक, gonna say मेंढक that. मामा, मेंढक मामा। मैंने सच में मैं जब शो के बारे फिर मैं सबकी इमोजी देख रही हूँ, मेंढक पे मेंढक, मेंढक पे मेंढक, कह रहे all आकृति आपने क्या नाम दिया है। तो मैंने कहा यार Nice one. आप, Hashtag सर्कस का शेर. हाँ, सर्कस का शेर. शेर. सर्कस का Circus का शेर. Yeah. शेर। Share. But I think 20 rupee share is better. ओके मुझे कहते हैं कि जैसे हम लोग टॉक टाइम लेते हैं ना महीने का 300 रुपए का, वैसे हर्ष कुछ लेकर आया था, मतलब घर से टॉक टाइम या फिर पैकेज लेकर आया था शेर का, नकली वाला, फिर वो उसने पहना वहाँ शो में। ओके Rental अनिका, outfit. Anika. हाँ, हैशटैग दिल्ली से हूँ, फाड़ के रख दूंगी। Hashtag what's her name now? हाँ, अरबाज, Arbaz. हैशटैग धोखेबाज, Oh, nice. Hashtag safe play. नायरा, हैशटैग वियर्ड। पता नहीं क्यों मुझे वो अजीब, जैसी अच्छी हो गई बट वो मुझे थोड़ी वियर्ड लगती है। कभी भी मैं उससे बात करती हूँ ना, कभी कभी वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो मुझे नहीं समझ आती है। मैं कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे क्यों बता रही है, मुझे नहीं सुनना ये चीज़, मत बता। That's true. And hashtag I would say hashtag third person. क्योंकि वो हमेशा खुद को ना थर्ड पर्सन से देखते हैं. नायरा ये मत करो, नायरा वो मत करो. खुद के बारे में बोलती है क्योंकि दूसरे लोग तो नहीं बोलते इसके बारे में, तो खुद के बारे में थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को बोल देती है। हाँ. हाँ। ओके सनी मैम, Hashtag sweet. Hashtag clever. Hashtag smart. Yeah. उस चीज़ को कैसे बोलेंगे, हैशटैग वेल विशर, जो हमें शो के अंदर सही चीज़ें बताती है कि ये सही है ये गलत है। तो हाँ, तनुज सर, Tanuj sir, I would say hashtag energetic. Then he was an amazing host, considering it's his first time. So, damn, I was super impressed by that. And hashtag, I would say good guide. हैशटैग बेस्ट होस्ट और हैशटैग जॉली, बहुत फनी है वो, बहुत ज़्यादा। हम लोग बैठे रहते थे, वो चने लेके हाँ। लाके हमको खाओगे 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 ऐसे। तो लास्टली एसपी, ओह एस बी, Oh, SB. एस बी, What do I say about SB, yaar? हैशटैग स्टैंड, हैशटैग सचिन का स्टैंड, जो बेचारा सचिन नहीं ले पाया वो लेने आएगी। Ouch. I have no hashtag for her, yeah. I don't know. She didn't matter. ओके अब हमारा है कपल सेगमेंट, हु इज मोस्ट लाइकली। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में से दोनों सबसे पहले कौन करता है। ठीक है। हु इज मोस्ट लाइकली टू प्लान अ सरप्राइज डेट? जशवंत। ओके This boy here. ओके हु इज मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर एनिवर्सरीज? क्यों? क्या कैसे? है बस? तो जो देख याद नहीं कहा है बस. ऐसे बोल. नहीं मैं बता तू कब है एनिवर्सरी? Feb 14th. कोई एनिवर्सरी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है? एनिवर्सरी फालतू मत बोलो। I'm just. उसी दिन हम हाँ? लोग मिले थे, What do you say? उसी दिन हम लोग स्प्लिट्स विला में हम लोग Valentine's Day मिले भी थे। है, लेकिन उस दिन उसने बैन दिया था मुझे, तो मैं बस कंसिडर करता हूँ कि हाँ. ओके हु इज मोस्ट लाइकली टू इनिशिएट अ रोमांटिक जेस्चर? ओके मेरे में आएगा कभी ऐसे?
Who is most likely to suggest a spontaneous trip? ना ना इसमें तो मुझे भी लेना है. Who says sorry first? हैं? हैं? ठीक है. सब कहेंगे कि आकृति सॉरी भी नहीं बोलती, कितनी बदतमीज है. और क्या, तुमने इतना ज्यादा ग्रीन झंडा गाड़ दिया ना कि लोग, मैं चाहे जितना भी अच्छा करूं लोग मानेंगे ही नहीं मेरी बात भी पे. लेकिन आप सॉरी नहीं बोलते हो. नहीं देखा, ये बोलता है, आंसर मिल गया, सॉरी ये बोलता है. वैसे मैं सॉरी बोलती हूँ, नहीं बोलती क्या मैं सॉरी? नहीं बोलते हो. तो फिर आज सुबह से 4 बार बोल चुकी हूँ. ठीक है, okay. Who gives best gifts? जश. इसमें भी. हाँ. Good. Who is the best kisser? We don't know. कभी किया ही नहीं. Okay. Who But I think I kiss well, like, but I don't know between both of us. Okay. Who takes longer time to get ready? जश. Oh. जश. चल झूठी. जश. आगे बढ़ते हैं. नहीं. मैं तो 2 मिनट लगाता हूँ. मैं मेकअप ही नहीं लगाता हूँ. अच्छा, तुम मुझे नहीं बोलते आकृति मेरे ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो. अगर नींद नहीं और मेरा शूट है तो उस टाइम पूछता हूँ. ठीक है, जश. Okay. Who spends the most time on social media? जश. यार झूठ कैसे बोल सकते हो यार तुम. कॉन्फिडेंट जश है. आकृति. Okay. Who is more creative? जश. नो आकृति. Okay. Lastly, who is most likely to fall asleep during the movie? आकृति. मैं तो कभी इसके साथ मूवी नहीं देखी रात में, थिएटर्स में देखी है बस. वही तो मूवी होता है ना. आप सोए हो? मैं तो पूरी मूवी देखती हूँ. अगर मूवी बोलेंगे तो ये सो जाएगी. फिर भी मैं देख लूंगा, मुझे पता है. या फिर फोन चलाएगी. हाँ, मुझे फोन में पता नहीं क्या अलग ही एडिक्शन हो गया, मैं फोन के बिना नहीं रह सकती. तो मूवी भी देख लूंगी तो 2 बार फोन चेक कर लूंगी. तो आप सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हो? शिट. थैंक यू. लेट्स गो. अरे यार. पकड़ लिया. चलो, लास्ट है टेलीपैथी, जिसमें सिर्फ 8 क्वेश्चंस है. मैं आपको एक फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन ऐसे बोलूंगी, आपको ठीक है. 3 सेकंड मिलेंगे, आप तीनों को साथ में बोलना है. ट्रैवल डेस्टिनेशन. हाँ, और बताऊंगी मैं. ऐसे 8 क्वेश्चन है, आपको Okay. 3 सेकंड में साथ में बोलना है. ओके. योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? लंदन. क्या? 3 सेकंड. Let's say 1, 2, 3. हाँ, ओके, 1 2 3. योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? 1 2 3. लंदन. फेवरेट फूड? 1 2 क्या? 3. एक सेकंड. फेवरेट फूड? लाइक हम दोनों का. हाँ. ओके. अपना बता. नहीं मैच होना चाहिए. हाँ. लाइक टेलीपैथी है. हाँ. द गेम इज टू से द राइट आंसर Yeah. टुगेदर. ओके, 1 2 3. चिकन बिरयानी. ओह. नाइस. फेवरेट मूवी? 1 2 3. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सच में भी? सच में? हाँ. वो फेवरेट हॉबी? 1 2 3. डांसिंग. वो वेरी गुड. फेवरेट कलर? 1 2 3. वाइट. White. ओके. ब्लैक. ठीक है. फेवरेट क्रिकेटर? 1 2 3. सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर. तो फास्ट में हो गया थोड़ा. कोई बात नहीं. अभी साथ में बोलना है यार. फेवरेट खुद का नहीं बोलना है. अच्छा, खुद का नहीं बोलना है. टेलीपैथी है. टेलीपैथी है. मतलब जो अच्छा, आंसर मैच करना है. जो आंसर आपको लगता है कि हम साथ में बोलेंगे. ओह, और सॉरी वैसे भी आप सॉरी. अभी जीत रहे हो. ठीक है. ओके, 2 है, लास्ट है. फेवरेट एक्टर? 1 2 3. ऋतिक रोशन. Let's go. फेवरेट एक्ट्रेस? 1 2 3. काजोल. Oh shit. मत याद रख, तू मेरा कुछ भी मत याद रख. मैंने ये तेरा नहीं, ऋतिक रोशन याद मैं- रखा ना, मैं मुझे बोलने पता वाला था था. यही बोलेगा. मैं बोलने वाला था यार. हम्म. बोलने वाला था. कोई बात नहीं. गाइस, सही. that's it. आप लोगों से काजोल. बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगा. आज जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? गाइज, हम लोग ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है. अब हम फिनाले में हैं एंड हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है.
हेट से लव में हमने सारी चीज़ें कन्वर्ट कर दिया। तुम लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही प्यार देते रहना। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जगह मिलेंगे, यू नेवर नो। Never know. First of all, I would like to say कि जिन लोगों ने हमको प्यार दिया पहले दिन से, थैंक यू फॉर बीइंग सच अमेजिंग फैंस। आई थिंक इतनी शिद्दत से आपने हमको सपोर्ट किया है। यू गाइस हैव फेस्ड ऑल द हेट विद अस। आप लोगों ने हमको डिफेंड किया है। I can see the comments, I can see you guys replying to everybody, I can see all the stories and edits and reels and everything you guys do. So thank you so much for all your hard work and making us feel so special and loved. And this is not the last time you're going to see us. We're going to be there around for a while, maybe the next show, YouTube, Instagram, anything. But we'll be there for some time, huh, baby? Yes. So Jashwati Family rocks. Thank you for being a part of it. And thank you so much for all the love.